हाय गाइस, तो चलिए आज हम लोग सीखते हैं कम्युनिकेशन के ज़रिए। जैसे कि अगर आपको अपने फ्रेंड से कम्युनिकेट करना है तो आप कोई ना कोई लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स क्या, अगर हमें किसी से भी कोई भी कम्युनिकेशन करनी है, हम उसमें कोई ना कोई लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, या फिर हम हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, और फ्रेंड्स के लिए तो कुछ अलग ही लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं। तो चलिए आज जानते हैं कि अगर हमें कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना है तो हम उससे कम्युनिकेट कैसे कर सकते हैं। तो मेरा नाम है सर्वज्ञ। तो चलिए हम लोग कमांड्स, ऑपरेटर और स्टेटमेंट से भरी हुई जर्नी शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने बताया, आपको किसी से भी कम्युनिकेट करने के लिए एक लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। तो हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट करेंगे उसी की लैंग्वेज में, जिसे हम पाइथन कहते हैं। तो देखिए, अगर हम लैंग्वेजेस की बात कर रहे हैं, तो जैसे अगर मान लीजिए अगर हम हिंदी की बात करते हैं, तो जैसे मैं कहता हूँ मेरा नाम सर्वज्ञ है, और वहीं पे अगर मैं इंग्लिश में बोलता हूँ तो बोलता हूँ माय नेम इज़ सर्वज्ञ। लेकिन ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें तो मीनिंग तो एक ही निकल रही है। उसी तरह कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए कई सारी लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं। बट क्या होता है, इसमें हर लैंग्वेज में जो भी कमांड्स हम लिखते हैं उसका लिखने का तरीका डिफरेंट होता है, बट मीनिंग सेम निकलती है। तो चलिए पाइथन की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे कि अगर हम पाइथन की बात करें तो पाइथन कहाँ से आया हो सकता है, आप लोग सोच सकते हैं। पाइथन नाम का एक स्नेक भी होता है, बट उससे इसका कोई रिलेशन नहीं है फ़िलहाल। मैं ये बता दूं, जिन्होंने पाइथन बनाई है उनको एक अमेरिकन शो था, वो काफ़ी ज़्यादा पसंद था। आई थिंक उसका नाम था मॉन्टी पाइथन। मॉन्टी पाइथन नाम था उस शो का। तो उनको वो शो बहुत पसंद था, उसके बेस पे उन्होंने नाम रखा। अब एक और क्वेश्चन है कि जैसे कि जावा है, जावा हम जानते हैं बहुत ही ज़्यादा पुरानी लैंग्वेज है, ठीक। तो आप लोगों को क्या लगता है कि जावा पहले की लैंग्वेज है कि पाइथन? तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाइए और बताइए कौन सी लैंग्वेज ज़्यादा पुरानी है। चलिए ठीक है, तो आगे हम जान लेते हैं। अगर हम पाइथन की बात करते हैं तो पाइथन जो है जावा से पुरानी है, बट पाइथन अभी ट्रेंडिंग में आई है। आपको पता होगा कि धीरे धीरे करके जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, एआई, मशीन लर्निंग, ये सब चीज़ें आ रही हैं। और पहले के समय में आपको कीपैड वाले फ़ोन, सिम्बियंस फ़ोन्स देखने को मिलते थे, जिसमें ज़्यादातर जावा के सॉफ्टवेयर्स यूज़ होते थे। इसीलिए उस समय पे जावा का ट्रेंड बहुत ज़्यादा था, ठीक। और जैसे जैसे एआई और मशीन लर्निंग आने लगा, वैसे वैसे जावा कम होने लगी, जावा लैंग्वेज का यूज़, और पाइथन का यूज़ ज़्यादा हो गया। अब इसके कई सारे रीजंस हैं। जैसे पाइथन ईजी टू लर्न होती है, मतलब पाइथन सीखना अगर जावा से कंपेयर करें तो बहुत ईजी होता है। तो ये जो पाइथन लैंग्वेज है, इसका ट्रेंड आने के बाद बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ जैसे कि गूगल हो गया, ड्रॉप बॉक्स हो गया, इस तरह की तमाम कंपनी ऐसी हैं जो कि यूज़ करती हैं पाइथन का। यहाँ तक कि साइंटिस्ट भी अगर कोई लैंग्वेज सीखने की बात आती है तो पाइथन ही सीखते हैं, क्योंकि ये सबसे ईजी लैंग्वेज होती है। और इसके बारे में एक मिथ है लोगों के दिमाग में कि आपने अगर मान ली जावा, C++, ये सब लैंग्वेजेस नहीं सीख रखी तो आप पाइथन नहीं सीख सकते, या फिर कोई एक लैंग्वेज ज़रूर आनी चाहिए पाइथन सीखने के लिए। तो ये चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि आप कोई भी लैंग्वेज आपको नहीं आती, यहाँ तक कि एक 3rd 4th का भी स्टूडेंट है और उसे अगर इस फील्ड में इंटरेस्ट है तो ईज़िली पाइथन वो सीख सकता है। मतलब कि पाइथन समझ लीजिए एक ऐसी लैंग्वेज है, जो चीज़ें हम बोलते हैं उसी को हमको कुछ टर्म्स एंड कंडीशन या फिर कहें कुछ इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे हमको लिख देना होता है। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिंटैक्स नहीं होता और बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें इसमें यूज़ नहीं की जाती। पाइथन जो है वो एक जर्नल इंग्लिश टाइप की लैंग्वेज है। इसमें क्या होता है, इसमें लिखते समय बस हमें कुछ बेसिक सिंटैक्स फॉलो करने पड़ते हैं, जो कि पाइथन हमें प्रोवाइड कराता है। मतलब एकदम ईजी सा है, कोई भी एक छोटा सा बच्चा भी होगा वो भी पाइथन ईजिली सीख लेगा। तो गाइस देखिए, हमें कभी भी किसी चीज़ से डरना नहीं चाहिए। तो देखिए, मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं। जैसे कि लोग कहते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बहुत टफ़ होती हैं, प्रोग्रामिंग करना बहुत टफ़ होता है। अगर मैं आपसे कह दूं कि जाइए आप अपने छोटे भाई से बात कर लीजिए, बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है क्या ये? आपको जाके हिंदी या इंग्लिश में बात ही तो करनी है। उसी तरीके से अगर मैं कहूँ कि आपको कंप्यूटर से बात करनी है तो बस आपको उसकी लैंग्वेज सीखनी है। जैसे कि हम लोग जब इंग्लिश लैंग्वेज सीख के, इंग्लिश स्पीकिंग सीख के हम क्या काम करते हैं, इंग्लिश में बात करना सीख लेते हैं।
उसी तरह से हम कंप्यूटर की लैंग्वेज सीख के हम उससे बात करना सीख लेंगे। तो जैसे इंग्लिश में कुछ रूल्स होते हैं, उसी तरह कंप्यूटर की लैंग्वेजेस में कुछ रूल्स हैं। मतलब ये जो लोगों के दिमाग में प्लेसिबो बैठा हुआ है कि बहुत ज़्यादा हार्ड होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको एकदम ईजीएस्ट वे में सिखाने वाला हूँ, और आप हर वीडियो एकदम प्रॉपर तरीके से देखेंगे तो आपको मैं कह रहा हूँ 2 से 3 महीने में आप एक अच्छे प्रोग्रामर बन जाएंगे। और इसके लिए आपको सिर्फ थोड़ी बहुत बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए बस, क्योंकि रीज़न ये है मुझे हिंदी नहीं आती, और कंप्यूटर सीखने का सही तरीका यही होता है कि आप इंग्लिश में सीखें, क्योंकि उसके जो टेक्निकल टर्म्स होते हैं वो इंग्लिश हो चाहे हिंदी, दोनों में एक ही तरीके से लिखे जाते हैं। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करूं, अगर उसकी थ्योरी आप हिंदी में पढ़ लेते हैं तो आपको जो प्रोग्रामिंग होती है वो इंग्लिश में ही करनी पड़ती है। तो बहुत ज़्यादा आपको ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि पूरी पूरी इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ के आइए, स्पोकन पढ़ के आइए, सिर्फ और सिर्फ बेसिक नॉलेज आनी चाहिए इंग्लिश की बस, देन आप एक अच्छे प्रोग्रामर बन जाएंगे बहुत ही जल्दी। तो आपको अगर कोई भी चीज़ सीखना है तो कभी डरिए नहीं, अपना पैशन और डेडिकेशन उस चीज़ पे रखिए और ज़रूर से ज़रूर आप उसको सीख जाएंगे। कभी कभी किसी चीज़ को सीखने में कुछ टाइम लगता है, बट एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। तो चलिए ठीक है, ये हमारी पाइथन की इंट्रो वीडियो थी, इसको हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो से हम बढ़िया से पाइथन पढ़ना सीखेंगे और पाइथन सॉफ्टवेयर किस तरह से डाउनलोड करते हैं उसमें, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ने का क्या सही तरीका होता है, सारी की सारी चीज़ें एकदम डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। तब तक के लिए बाय बाय।